जिस विचारधारा के वो समर्थक हैं, उसकी विचारधारा की बंदूक में सिर्फ तीन ही गोलियां थी जो महात्मा गांधी के सीने के लिए बची थी। हमारी और आपकी पहचान क्या है? हम जब देश में जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ हिंदुस्तान और भारत के नाम पर लोग कहते हैं कि गांधी के देश से आए, क्योंकि आज भी महात्मा गांधी के नाम से ही देश की पहचान है। क्या कहिएगा आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती थी और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती। इन दोनों जयंतियों के अवसर पे प्रदेश द्वारा जो स्वीकृत जिला कांग्रेस कमेटी थी उसकी घोषणा की गई है, उसको प्रकाशित किया गया है। और साथ ही जिले के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी, शहीद परिवार, शिक्षक, अधिवक्ता, डॉक्टर, पत्रकार, मीडिया के बंधु, इसमें सभी को जिला कांग्रेस कमेटी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर सम्मानित किया है। और सम्मान था राष्ट्रीय स्तंभ और एवं शिल्पकार सम्मान, क्योंकि इन सभी को जिला कांग्रेस कमेटी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र का स्तंभ मानती है, शिल्पकार मानती है, इसलिए आज का इस सम्मान से वो नवाजा है। क्या ये कार्यक्रम ये पहली बार हुआ है कि इसके पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वो कराए हैं इस कार्यक्रम? मैं जब से अध्यक्ष हूँ तब से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हर साल होता है कि 250-300 लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सम्मानित किया जाता है। यह आज दूसरा साल कार्यक्रम का, और अगले वर्ष इसको और विधिवत रूप से हम लोग करेंगे। चाहेंगे कि इस जिला का जो सबसे बड़ा हॉल है उसमें इसको करेंगे अगले कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? उद्देश्य है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, उनके आदर्शों को प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि समाज में जिस प्रकार से जहर घोरा जा रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो है हत्या की जा रही है। क्या आपको लगता है आजादी कितने वर्षों के बाद भी महात्मा गांधी के बारे में लोग नहीं जान पाए हैं, या मतलब उनको बताना जरूरी है? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही एक ऐसे पुरुष है जिनकी प्रतिमाएं और जिनके बारे में यह देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोग जानते हैं। हमारी और आपकी पहचान क्या है? हम जब देश में जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ हिंदुस्तान और भारत के नाम पर लोग कहते हैं कि गांधी के देश से आए, क्योंकि आज भी महात्मा गांधी के नाम से ही देश की पहचान है। हम हो या आप हो या विपक्ष हो, दूसरे मुल्कों में उनकी पहचान महात्मा गांधी के नाम से ही हो। मोदी जी जब बाहर जाते हैं, आपने देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। देखिए, बुद्ध की धरती से इसलिए कि उनको महात्मा गांधी के विचारों पर, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना, उनके विचारों को मानना उनकी पार्टी और उनकी आरएसएस के लोगों के अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे गांधी परिवार का, गांधी का जब टाइटल आता है, गांधी का नाम आता है या महात्मा गांधी का नाम आता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिला हुआ है कि नहीं, गांधी जी को हम ही लोग लेके ढो सकते हैं, हम ही लोग लेके जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? विपक्ष भी बार बार कहता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं लोगों को मिला हुआ है? क्योंकि गांधी कांग्रेस के ही है क्या देश के? गांधी जी कांग्रेस के, गांधी जी इस देश के हैं, और गांधी जी प्यार और मोहब्बत के हैं, अहिंसा के थे, अहिंसा के पुजारी है, सत्य के सारथी थे, सत्य के साथ चला है और अहिंसा उनका परमो धर्म था। इसलिए पार्टी की विचारधारा भी महात्मा गांधी की विचारधारा से चलती है, इसलिए कांग्रेस सदैव ही उनको पूजा है और पूजती रहे। एक और बात है, कांग्रेस महात्मा गांधी को लेकर के कई बार विवाद भी होता है देश में। आप जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इस पे कहिएगा आप? कई बार विवाद होता है, डिबेट भी होता है गांधी जी को लेकर, गांधी जी की हत्या को लेकर कई बार डिबेट होता है। देखिए, इस पर मैं आपको एक बात साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि यह सनातन और प्राचीन से चलता आ रहा है कि जहाँ एक धर्म के रक्षक होते हैं वहाँ धर्म के विरोधी भी लोग पैदा हुए। ठीक है, तो गांधी जी सदैव धर्म के साथ चले हैं और उनका विरोधी अधर्म के साथ चलता है तो उनका विरोध करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो इस देश की लड़ाई इस देश को आज़ाद कराने के लिए हुई। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी खुले मंच या प्रेस के माध्यम से कह सकती है कि हमारे एक भी आरएसएस ने देश की आज़ादी में अपनी आहुति और बलिदान दिया था। जिस विचारधारा के वो समर्थक हैं
उसकी विचारधारा की बंदूक में सिर्फ तीन ही गोलियां थी जो महात्मा गांधी के सीने के लिए बची थी। तो महात्मा गांधी इस देश के सोच था और आज भी वो जिंदा है। हम उन्हीं विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने, उनके बारे में बताने और प्रेम और सौहार्द कायम रखने पे जागरूक करते हैं लोगों को, और जिस कार्यक्रम का हर साल जो है आयोजन करते हैं। आपका परिचय? मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग।